हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में स्थित श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस कॉलेज की स्थापना हरियाणा और पंजाब के अलग होने के बाद 1966 में हुई थी और आज 61वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्हें इस समारोह में आने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार गुरुओं के पर्वों को राज्य स्तर पर मनाती है और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए तमाम जो कार्यक्रम है वो सरकारी स्तर पर मनाने का फैसला लिया हुआ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में महिलाओं के लिए 31 नए कॉलेज पिछले 11 साल में प्रदेश में खोले गए हैं और 12 नई यूनिवर्सिटी भी हरियाणा में इन 11 साल में बनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कॉलेज प्रबंधन की कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस कॉलेज की अपनी एक अलग पहचान है और गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का एक अलग भाव निकल कर आता है। सीएम ने कहा कि इस कॉलेज में पढ़ने वाले कई छात्र छात्राएं उच्च स्तर तक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कॉलेज को अपने निजी कोष से 11 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। फरीदाबाद में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक सौतेले पिता ने अपने ही 2 साल के मासूम बच्चे की पीट कर हत्या कर दी और बाद में लोगों को ये बता दिया कि बच्चा सीढ़ियों से गिर गया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद उसकी सूचना पुलिस को मिली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि बच्चा सीढ़ियों से गिरकर नहीं बल्कि उसके पिता की मार की वजह से जो है वो उसकी मौत हो गई है। इसके बाद आरोपी पिता को पुलिस ने जो है वो हिरासत में ले लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सेक्टर 58 थाना प्रभारी ने बताया कि ये जो पूरी घटना है वो मोहल्ला के पास गांव की है, जहां पर एक पिता ने यानी कि सौतेले पिता ने अपने 2 साल के बच्चे को जो है वो पीट कर मार डाला है। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि जो बेटा था वो कहीं ना कहीं उसकी पत्नी के पहले पति के जो है वो 3 बच्चे थे और उनसे कहीं ना कहीं जो पिता था, क्योंकि वो दूसरा पिता था और ऐसे में उनसे नफरत करता था और इसी नफरत के चलते उस 2 साल के बच्चे की जो है वो पीट करके जो है वो उसकी हत्या कर दी थी। फिलहाल पिता को हिरासत में ले लिया गया है और आगामी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। रोहतक पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों से 15 देसी पिस्तौल, 34 जिंदा राउंड व 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। रोहतक पुलिस के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र बोरिया ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आ रहे हैं। उसी दौरान CIA 2 की टीम गठित की और CIA 2 की टीम ने 2 बदमाशों को दोनों तरफ से घेर लिया। वहीं बदमाशों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों ही बदमाश बगैर नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे थे और दोनों बदमाशों से 15 देसी पिस्तौल व 34 जिंदा राउंड और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। दोनों ही बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड है। एक बदमाश कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद जिले का रहने वाला, वहीं दूसरा बदमाश पानीपत का रहने वाला है। दोनों ही बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों ही बदमाशों से और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। प्राथमिक जांच में पाया है कि दोनों ही बदमाश किसी गैंग में सक्रिय हैं और दूसरी गैंग को हथियार सप्लाई करने के लिए आ रहे थे। इसी के चलते पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। वहीं पुलिस को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए नूह पुलिस पूरी तरह से संजीदा दिखाई दे रही है। CIA नूह की टीम ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से तकरीबन 214 किलो गांजा बरामद किया गया है। इस गांजे की कीमत मार्केट रेट लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। CIA नूह की पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। नूह होडल रोड पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पुल के समीप से काशिद नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो राजस्थान का रहने वाला था। पुलिस इसको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके
कि गांजे की खेप कहां से आती थी और कहां इसे सप्लाई किया जाना था। इस गिरोह से कितने लोग और जुड़े हैं, इसकी जांच में नूंह पुलिस पूरी तरह से जुट गई है। एएसपी आयुष यादव ने पत्रकार वार्ता कर खुलासा किया कि नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। कासिम खान, जनता टीवी, नूंह मेवात। गुरुग्राम में सौनक के पास गामडोस टोल पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपियों की पहचान विनय, बॉबी और पवन के रूप में हुई है, जो कि गुरुग्राम के कादरपुर के रहने वाले हैं। गामडोस टोल पर फायरिंग करने से पहले इन आरोपियों ने 4 जगह पहले भी इसी तरीके से फायरिंग की थी। तो वहीं उसके बाद जब गामडोस टोल पर इन्होंने फायरिंग की तो उसका सीसीटीवी जो रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने जांच करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब तक जांच में सामने आया है कि इन आरोपियों ने कई पहले भी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और कई मुकदमे जो है पहले भी इन आरोपियों पर दर्ज हैं। वहीं गुरुग्राम पुलिस अब इनसे आगे की जांच जो है वो कर रही है और ऐसे अब तक कितने मामले हैं जिनको ये अंजाम दे चुके हैं, इन सब बातों का गुरुग्राम पुलिस पता लगा रही है। चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी के बाद जो घटनाएं हैं चोरी की वो ज्यादा बढ़ने लगी हैं। और जहां प्रधाना गांव की बात की जाए तो दिन के समय ही एक चोर ने घर पर रखी काफी जेवर और नगद पैसों पर अपना हाथ साफ किया। और जहां घटना की जानकारी के मुताबिक बता दें कि जब घर के सदस्य अपने घर के काम के लिए कहीं बाहर गए हुए थे तो उस समय घर के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति आता है और अब जो घर के अंदर 10 तोले से ज्यादा जो सोना के अंदर रखा हुआ था उसको लेकर फुटक हो जाता है और साथ में 1 लाख से ज्यादा की जो नकदी थी वो भी लेकर चला जाता है। जो घटना है वो आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें भी रिकॉर्ड हुई, लेकिन अभी तक जिस प्रकार से घटना की जानकारी मिली है कि जो चोर है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और बताया जा रहा है कि जो घटना के बाद जो आमजन है उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को भी दी। डायल 112 के माध्यम से जो नजदीकी थाना के जो पुलिसकर्मी है उनको भी बुलाया गया और पूरी घटना से अवगत कराया गया। और अब परिवार के लोगों की शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। पानीपत के गांव सेरा स्थित चौधरी पोल्ट्री फार्म में अचानक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि हैचरी के पास लगा ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण साथ में ही लगती हैचरी की दीवार गिर गई और वहां उस दीवार के नीचे 11 लोग दब गए, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। वहीं बता दें कि घायलों को इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सेरा स्थित हैचरी के पास ट्रांसफार्मर था जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है और उसके पास एक जनरेटर भी रखा था। फिलहाल घायलों का इलाज पानीपत के सिविल अस्पताल में चल रहा है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। अंबाला की कपड़ा मार्केट में एक डिलीवरी बॉय पर हमले का मामला सामने आया है। आपको बता दें, अमित जो कि ब्लिंकिट के अंदर डिलीवरी बॉय का काम करता है, वह कपड़ा मार्केट से डिलीवरी देने के लिए जा रहा था। वहां लगातार जाम की स्थिति जो है बनी रहती है। जाम के कारण हल्की सी टक्कर होने पर कहासुनी हो गई। उसके बाद 2 युवकों ने अमित पर नुकीली चीज से हमला कर दिया, जिस पर बाद जो है अमित को वहां के लोगों ने जो है अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में लेके गए, जहां पर वह उसका उपचार चल रहा है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से डिलीवरी बॉय अमित से हमला हुआ है, हमले की सूचना मिलते ही डायल 112 जो है वह भी अस्पताल में पहुंची है। और आपको बता दें, अमित का उपचार जो है चल रहा है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और पता लगाने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने अमित के ऊपर नुकीली चीज से हमला किया है, आखिर वह कौन है। अब देखना ही होगा कि पुलिस कब तक जो है अमित के ऊपर हमला करने वालों पर काबू पाती है और क्या जिन्होंने हमला किया है उनको पुलिस उन तक पहुंचने का कितनी जल्दी प्रयास करती है। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघव की रिपोर्ट।